क्या दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्ते पर अब हफ्ता वसूली शुरू हो गई है? एक जहाज और गुजरने की कीमत पूरे 20 लाख डॉलर यानी करीब 16 करोड़ रुपए। वो रास्ता जहां से दुनिया 20% तेल गुजरता है। वहां अचानक ईरान ने अपनी दादागिरी क्यों बढ़ा दी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत के 8 विशाल जहाज़ों ने भी चुपचाप ईरान को ये मोटी रकम चुकाई है, या फिर मोदी सरकार ने समंदर के बीचों बीच ईरान के साथ कोई सीक्रेट डील कर ली है? आज पर्दा उठेगा उस सच से जिसे बीजिंग से लेकर वाशिंगटन तक हड़कंप मचा हुआ है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YBN नेशनल में और मैं हूं आपका दोस्त अजीत आनंद। साथियों, आज की कहानी सिर्फ व्यापार की नहीं है, ये देश के स्वाभिमान की है। जरा कल्पना करिए, सोचिए, आप अपने घर जा रहे हो और रास्ते में कोई ताकतवर देश रास्ता रोककर आपसे करोड़ों की फिरौती मांगे। कुछ ऐसा ही मंजर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में दिखाई दे रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच मची इस जंग में क्या भारत पिस रहा है, या फिर भारत ने इस समंदर के चक्रव्यूह को भेदने का कोई नया रास्ता निकाल लिया है? अगले 6 मिनट मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं आपको वो सच बताऊंगा जो शायद ही किसी न्यूज चैनल ने आपको दिखाया हो। ईरान की संसद से एक आवाज आती है, अलाएद्दीन बोरोजेर्दी। वो सीना ठोंक कर कहते हैं कि हमने होर्मुज पार करने वाले जहाज़ों से 20 लाख डॉलर वसूले हैं। ये पैसा नहीं, ये ईरान की ताकत का सबूत है। तो अब सोचिए कि जहां $1 के लिए जंग छिड़ी हुई है, वहां 20 लाख डॉलर का ट्रांजिट शुल्क, ये वही रास्ता है जिसे 28 फरवरी के बाद से तेल और गैस के लिए लगभग बंद मान लिया गया था। अमेरिका ने सीज फायर तो किया, लेकिन समंदर की लहरों के नीचे जो बारूद बिछा है उसकी गर्मी आज भी महसूस की जा रही है। पूरी दुनिया देख रही थी कि भारत क्या करेगा, क्योंकि हमारे 90% तेल और गैस की सप्लाई इसी रास्ते से होती है। अगर भारत ने ये पैसा दिया तो ये हमारी कूटनीतिक हार है, और अगर नहीं दिया तो हमारे जहाज ईरान की बंदूकों के सामने कैसे सुरक्षित निकल गए? क्या समंदर में कोई बड़ा हादसा होने वाला था? क्या हमारे LPG टैंकर्स को बंधक बनाया जा सकता था? तो वक्त आ गया है सस्पेंस से पर्दा उठाने का। 9 अप्रैल की तारीख और भारतीय विदेश मंत्रालय की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। रणधीर जायसवाल सामने आते हैं और हवा में सन्नाटा था। सवाल पूछा गया, क्या भारत ने ईरान को पैसा दिया? जवाब मिला, कतई नहीं। जी हाँ, भारत ने साफ कर दिया है कि हमारे और ईरान के बीच पैसों को लेकर कोई बात नहीं हुई। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता है। ईरान ने दुनिया के बाकी देशों को लूटा, लेकिन भारत के 8 LPG टैंकर्स को VIP एंट्री दी। आखिर क्यों? क्योंकि ईरान भारत को अपना खास मित्र मानता है। भारत ने 2 टूक शब्दों में कह दिया है, हमें फ्री और ओपन समंदर चाहिए। हम किसी को गुंडा टैक्स नहीं देते। भारत ने अपनी ताकत और अपनी दोस्ती का ऐसा संतुलन बनाया है कि ईरान जैसा अड़ियल देश भी भारतीय तिरंगे को देखकर रास्ता देने पर मजबूर हो गया। लेकिन साथियों, क्या ये जीत अस्थायी है? रणधीर जायसवाल ने एक बात और कही कि भविष्य में अगर स्थिति बदलती है तो हम फैसला लेंगे, यानी खतरा अभी टला नहीं है। पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच जो बातचीत चल रही है, उसमें ये 20 लाख डॉलर का मुद्दा सबसे बड़ा कांटा बना हुआ है। भारत आज अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए मिडिल ईस्ट पर 90% निर्भर है। अगर होर्मुज का ये गेट अस्थायी रूप से पेड़ हो गया तो आपकी रसोई का सिलेंडर और आपकी गाड़ी का पेट्रोल आसमान छू लेगा। भारत इस समय आग की लपटों के बीच से अपना रास्ता निकाल रहा है। तो साथियों, आज के इस एपिसोड से एक बात साफ है कि समंदर की लहरें कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, भारत का कूटनीतिक जहाज झुकने वाला नहीं है। ईरान की इस वसूली पर आपकी क्या राय है? क्या भारत को ईरान के साथ
अपनी दोस्ती का फ़ायदा उठाना चाहिए या अमेरिका के साथ मिलकर इस टैक्स के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये गहरी पड़ताल पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।